हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून बच्चों। सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन माय लास्ट वीडियो। वो लास्ट में वीडियो में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो बीच में ही कट गया था। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ माय वीडियो एंड मे बी द लास्ट वन फॉर क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। 1 सेक बेटा। सो बच्चों, तो मैं आप लोगों को बता रही थी जातीज़ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जातीज़ क्या थी, एक वर्ग या एक कैटेगरी जो उसमें कैटेगराइज की गई थी, रैंक दिया गया था। तो उसमें मैं बता रही थी कि आपको कि वो उसमें चेंज टाइम टू टाइम काफ़ी चेंज देखने को मिलता है। इट ऑल डिपेंड्स इट ऑल बेस्ड ऑन द पावर एंड इन्फ्लुएंस। जिस तरह से किसी पर्टिकुलर जाति या वर्ग में उनके पास कितना पावर, कितना इन्फ्लुएंस, कितना उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है, कितना स्ट्रांगली वो उभर कर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी जाति वगैरह के जो वो है रैंकिंग जो है वो चेंज होती जाती है टाइम टू टाइम, ये देखने को मिलता है। एंड दीज रेगुलेशन वर इन्फोर्स्ड बाय द असेंबली ऑफ एल्डर्स नोन एंड जाति पंचायत। हर जाति की एक पंचायत हुआ करती थी, एक वर्ग हुआ करता था जो कि लॉ एंड ऑर्डर जो डिसिप्लिन बनाता था, तो वो कहलाता था उनका जाति पंचायत। और सारी जो उस वर्ग या उस जाति के लोग थे उनको वो सारे के सारे रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते थे। आज के टाइम में भी आप देखते हैं, आज हम जाति के रूप में इतने बटे ना हो, भले अब एक एज अ कंट्री हम यहाँ रहते हैं, हमारे नेशन जो है तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं। जो फॉलो नहीं करते हैं तो फिर उसको उसके हिसाब से उनको जजमेंट और पनिशमेंट दिया जाता है। इन द सेम वे इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपको मिडीवल टाइम में भी देखने को मिलता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ द फिफ्थ चेंज, न्यू रीन्स एंड एम्पायर्स, यानी कि नए रीन्स मीन्स नए राज्य और नए साम्राज्य जो मिडीवल टाइम में देखने को मिलते हैं। उनमें मुख्य एज यू ऑल नो, मध्यकालीन भारत जो है वो पूरा का पूरा एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग एम्पायर उभर कर आता है वो है आपका मुगल्स ने आकर यहाँ पर जिस तरीके से पूरे भारत को, पहले उनसे पहले राजपूत थे, पर राजपूतों के बाद जैसे धीरे धीरे राजपूतों से दोस्ती करके या कहीं कहीं युद्ध करके भी मुगल्स जो हैं वो बड़ा स्ट्रांगली आते हैं इस टाइम पीरियड में। 16th सेंचुरी से लेकर आपके 18th सेंचुरी तक काफ़ी बड़ी मात्रा में मुगल्स जो है वो एम्पायर पूरे के पूरे भारत में चारों तरफ फैल चुका था। यानी कि ये समझ लीजिए कि बाकी जो जितने थे आपके राजपूत थे या मराठास थे या और भी आपके साउथ के जो भी राजा वगैरह हैं, वो सब कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो गए थे मुग़ल एम्पायर से। तो ये सबसे बड़ा एम्पायर बनकर आपका मध्यकालीन भारत में उभरता है आपका मुग़ल एम्पायर। चलिए इसके बारे में फिर हम डिटेलिंग में बाद में बात करेंगे। नाउ वी विल मूव अहेड टू द चेंज नंबर 6 विच इज़ ओल्ड एंड न्यू रिलीजन जो कि एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में होता है। किसी भी एक देश के बारे में बात करें, साम्राज्य के बारे में, तो वहाँ पर जो आपके रिलीजियस डेवलपमेंट्स होते हैं वो पूरे समाज पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका इम्पैक्ट होता है, वो हर जगह देखने को मिलता है। इंडिया एज यू ऑल नो, इंडिया में हमेशा से शुरू से ही हमारे यहाँ का कल्चर कुछ ऐसा रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम वाली चीज़। तो यहाँ टाइम टू टाइम नए नए रिलीजन्स जो हैं वो आते रहे हैं और आकर यहाँ फलते फूलते रहे हैं। उनको अपनी जड़ें यहाँ पर जमाने का मौका हमेशा से मिला, तो उसके पीछे काफ़ी हद तक हमारे देश भारत की ये खूबी भी कही जाती है। इसी वजह से शायद भारत को पूरी दुनिया में एक अलग निगाह से देखा जाता है, एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि यहाँ पर किसी को किसी भी खास पर्टिकुलर धर्म के लिए कभी भी फोर्स नहीं किया गया, सभी को मान्यता दी गई। वो अपने अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार से जो है वो अपने रिलीजन्स को फॉलो कर सकते थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ मिडीवल टाइम ऑफ पीरियड भारत की, मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं हम। मध्यकालीन भारत को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर वैसे छोटे मोटे कई धर्म यहाँ पर धीरे धीरे पल्लवित हो रहे थे, मीन्स डेवलप हो रहे थे, बट स्ट्रॉन्ग 2 रिलीजन्स हमेशा से भारत के अंदर रहे हैं, हिंदुइज़्म एंड इस्लाम। तो यहाँ पहला धर्म हम स्ट्रॉन्ग किसे बात करते हैं, हम करते हैं हिंदुइज़्म की, हिंदू धर्म की। तो हिंदू धर्म की क्या खासियत है? वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज स्टार्टेड। मध्यकालीन भारत में नए नए देवताओं, नई शक्तियों का जो है वर्शिपिंग स्टार्ट हो चुकी थी। वैसे तो जो भारत सनातन धर्म माना जाता है हिंदू धर्म को, तो पुराने समय से ही प्रकृति पूजक रहे हैं, शिव की पूजा, गौरी की पूजा, शक्ति की पूजा, ये इन सब बिलीफ्स के साथ हिंदुइज़्म हमेशा फलता फूलता रहा है। लेकिन मध्यकालीन भारत में कुछ नए भी डेटी जो हैं वो उभर के सामने आते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स ग्रू, यानी
इस दौर तक आते आते ब्राह्मणों, वैसे हमेशा से ही ब्राह्मणों को जैसे 4 वर्गों में बांटा गया था समाज को, तो उसमें सबसे ऊंचे माने गए हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण को हमेशा से हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो ब्राह्मणों का जो है इम्पोर्टेंस इस समय में बहुत उभर कर आता है। जितने भी आपके धार्मिक कार्य, राजनीतिक कार्य, किसी भी प्रतिष्ठान की शुरुआत की जाती है वो किससे की जाती रही है? हमेशा से ब्राह्मणों द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा। तो ब्राह्मण को ये माना गया था कि अगर ईश्वर तक हमें अपनी पूजा पहुंचानी है, प्रार्थना पहुंचानी है, तो उसका जरिया बनते थे ब्राह्मण। सो नेक्स्ट, टेम्पल्स वर्स कंस्ट्रक्टेड बाय किंग। ऑल द किंग्स जो भी उस समय तक जो भी रहे हैं, दे हैव कंस्ट्रक्टेड अ लॉट ऑफ टेम्पल्स ऑफ डिफरेंट गॉड्स। जिसमें बिलीव थी उन्होंने उस हिसाब से धार्मिक भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए अपनी धार्मिक उसको उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स का इस युग में निर्माण करवाया है। नाउ वी विल मूव टू द इस्लाम धर्म, जिसको कहा जाता है मुस्लिम धर्म। इट एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ वन गॉड अल्लाह। ये लोग एक शक्ति को मानते थे जिसको कि इन्होंने नाम दिया अल्लाह का। दे नेवर बिलीव्ड इन मूर्ति पूजा। वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, वो सिर्फ एक शक्ति को मानते थे जिसको वो अल्लाह कहते हैं। इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इंटू 2 ways बाय शिया एंड सुन्नी मुस्लिम। 2 तरीके से ये लोग अपने धर्म को, इनमें भी 2 शाखाएं मानी गई हैं, एक शिया मुस्लिम, दूसरे सुन्नी मुस्लिम। आई विल टेल यू लेटर अबाउट दिस इन सम डिटेल्स। नाउ मुस्लिम रिगार्डेड कुरान एज देयर होली बुक। जैसा कि हिंदू लोग अपनी धार्मिक बुकें, हिंदू लोगों की धार्मिक पुस्तकें कौन सी मानी गई थी? रामायण एंड भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता को बहुत माना जाता है। इन द सेम वे मुस्लिम लोग कुरान को मानते थे। अब इन दोनों के बीच की एक कड़ी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बनकर उभरती है मध्यकालीन भारत में। आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम पॉपुलर। यहाँ पर भक्ति समुदाय जो है वो, उसने एक संप्रदाय था एक अलग, उसकी जड़ें जो है वो एकदम से स्ट्रांगली मजबूत होती दिखाई देती हैं। इसमें क्या था? डिवोटी कुड रीच देयर डेटी विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट एंड एलाबोरेटेड रिचुअल्स। यहाँ पर जो भक्त है वो भगवान तक, अपने ईश्वर तक पहुंचने के लिए ना तो उसने किसी पुजारी, ना किसी मौलाना, किसी का भी रास्ता नहीं चुन रहा है। उनका ये भक्ति मार्ग जो है एक अलग मार्ग के रूप में उभरा, जिसमें आपकी सूफी संत कबीर, रैदास और रहीम दास जी, और ये जितने भी आपको इनके नाम सुनने को मिलते हैं आज हम, जिनके बारे में सुनते हैं, समझते हैं, इन लोगों की एक नई शाखा इसमें हुई थी। इसमें सूफीज़ भी आते हैं जो अपनी धुन में ही अपने भगवान को याद करते थे। उन्होंने किसी पुजारी या किसी मौलाना को ज़रिया नहीं बनाया भगवान तक पहुँचने का। तो ये भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इनका इम्पैक्ट रहता है भक्ति, जो इस मिडीवल एरा में देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। फैक्ट अबाउट इस्लाम, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इस्लाम जो कि एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिलीजन बनकर उभरता है मध्यकालीन भारत में। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मुगल्स एम्पायर पूरे भारत में काफ़ी स्ट्रॉन्गली फैला हुआ था। तो मुगल्स के आने के बाद ही इस्लाम की जड़ें बहुत हद तक मजबूत हो गई थी भारत के अंदर, हिंदुओं के साथ साथ और अदर छोटे मोटे और धर्मों के साथ साथ। तो इनमें क्या था? मैनी रूलर्स पैट्रोनाइज इस्लाम एंड उलामा। ये लोग उलामा और इस्लाम को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। फॉलोअर इस्लाम के जो फॉलोअर्स थे वो 2 हिस्सों में बटे हुए थे, एक थे शिया मुस्लिम और दूसरे थे सुन्नी मुस्लिम। शिया मुस्लिम क्या बिलीव करते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद, जो इनके प्रॉफिट माने गए हैं, उनका दामाद जो थे उनके अली, वो उनको फॉलो करते थे, और सुन्नी मुस्लिम्स जो थे वो खलीफास को प्रेफरेंस देते थे। तो इस तरीके से ये भी 2 वर्गों में बटे हुए थे इस्लाम। चलिए नाउ वी विल मूव टू द चेंज नंबर 7, डिवीजन ऑफ पास्ट इनटू पीरियड्स। तो यानी पास्ट जो है उसको हम जो है पीरियड्स में, अलग अलग पीरियड्स में किस तरह से उसको हम डिवाइड करते हैं अपने पास्ट को। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके। इफ़ इनफ पेपर वॉज नॉट अवेलेबल विद द स्कॉलर फॉर कॉपीइंग ए बुक इन द मिड 13th century, ही यूज टू वॉश। यहाँ पर बताते हैं ये लोग, कुछ फैक्ट्स ऐसे नए निकल कर सामने आते हैं कि उस समय जो अगर पेपर उनको इनफ नहीं होता था, जो लिखते थे, लिख कर मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह बनाते थे, तो वो क्या करते थे? पुरानी लिखी हुई राइटिंग्स को ही अपने रफ करके उसे धोकर पानी से पेपर पर या फिर आपके क्लोथ पर उसको सुखाकर फिर उसको रीयूज़ कर लेते थे। मिनिएचर पेंटिंग्स, ये मिनिएचर स्मॉल पेंटिंग ये देख रहे हैं साइड में, बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग बनी हुई है। इट्स अ वेरी फेमस आर्ट। इसका एक अलग, इसको कहा जाता है मिनिएचर पेंटिंग। ये एक अलग टाइप की पेंटिंग होती है। व्हेन आई यूज्ड टू बी अ ड्राइंग स्टूडेंट इन माय ग्रेजुएशन, टाइप की पेंटिंग्स बहुत ड्रॉ की हैं, जोक्स अपार्ट। सो मिनिएचर पेंटिंग, तो ये उस टाइम की बड़ी खूबसूरत उभर के आती हैं एकदम से।
तो समटाइम्स यूज टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट एंड मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह को इलेबोरेट और अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए ऐसी पेंटिंग्स का भी सहारा लिया जाता। दे वर सो ब्यूटिफुल दैट ऑफन द लेटर कलेक्टर्स टुक द मैन्यूस्क्रिप्ट अपार्ट एंड सोल्ड जस्ट द मिनिएचर्स। वो ये इतनी ज़्यादा फेमस, इतनी ज़्यादा पसंद की जाती थी कि ऐसा कहा जाता है कि बाद में जो मैन्यूस्क्रिप्ट मिला करती थी तो कुछ लोगों ने, जिन्होंने कलेक्ट की थी, उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट को इससे हटाकर केवल ये मिनिएचर पेंटिंग्स को ही अच्छे तरीके से दोबारा से बढ़िया तरीके से डेकोरेट करके इनको सेल किया, इनको बेचा आगे अच्छे दामों पर। रीडिंग पर्शियन एंड अरेबिक वॉज डिफ़िकल्ट ड्यू टू द डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग। ऐसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो है पर्शियन हैंड राइटिंग और अरेबिक को पढ़ना बड़ा ही टफ काम होता था। द नास्टालिक स्टाइल इज़ कर्सिव एंड ईजी टू रीड, वेरियस शिकास्ते स्टाइल इज़ डेंजर एंड मोर डिफ़िकल्ट। इसमें दो कैटेगरीज बनाई गई हैं इन्होंने। तो एक कैटेगरी ईजी थी थोड़ी पढ़ने के लिए, जो आपकी फर्स्ट वन है, और दूसरी आपकी शिकस्ते को माना गया है कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और बहुत डीप राइटिंग में थी। तो ओके, सो हिस्टोरियंस मेड द स्टडी ऑफ टाइम समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग, सॉरी जो मैंने आपको लास्ट जो स्लाइड आ गई थी एक्चुअली वो ये थी, हिस्ट्री इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सॉरी ये वाली जो थी आपकी इनटू 2 पीरियड्स, ये थोड़ा सा मिस प्लेस हो गई है, तो कोई बात नहीं बच्चों, हम इसको पढ़ लेते हैं अब। तो इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है इस हिस्ट्री को, मिडिवल टाइम की हिस्ट्री को, इसलिए ताकि आपको आसानी रहे इनको समझने में। आपको क्या, हम सबको इजीली हो थोड़ा, क्योंकि हिस्ट्री इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसको एक साथ एकदम से समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, समझना भी और समझाना भी। सो यहाँ पर आपकी और हमारी हेल्प के लिए इसको हिस्टोरियंस ने 2 पीसेज में मिडिवल हिस्ट्री को डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ प्री हिस्ट्री एंड द लेटर वन इज़ पोस्ट हिस्ट्री। ताकि प्री हिस्ट्री क्या कहती है, प्री हिस्ट्री नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल, जो आपकी स्टार्टिंग वाली हिस्ट्री है उसके रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं हैं। इनको किस उसमें बांटा गया है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ये आपने 6 में भी, क्लास 6 में भी पढ़े होंगे। पोस्ट हिस्ट्री रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल, जो बाद के टाइम की हिस्ट्री है वो ये आपकी पहले वाली थी आपकी एंशियंट हिस्ट्री, और ये है आपकी मिडिवल हिस्ट्री। तो इसको क्या है, इसके रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिटन रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हैं। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। आपने शायद ध्यान दिया हो कि जब मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, आई टोल्ड यू अबाउट 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो एंशियंट हिस्ट्री हमने 6 में पढ़ी, मिडिवल हम 7 में पढ़ रहे हैं, और मॉडर्न हम कहाँ पढ़ेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे हम क्लास नंबर 8 में। सो अब आगे क्या पढ़ते हैं, एक पॉइंट और है बच्चों आपको ये मैं बताना चाहूँगी। ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3। ब्रिटिश ने इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। चलिए आगे बेटा, टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपकी कि जैसे टाइम टू टाइम जैसे टर्म्स चेंज हो रही हैं टाइम के साथ, तो जितनी तरीके के लैंग्वेजेस जितने टाइम चेंज हुए तो उस तरीके से जो चीज़ें चेंज हुई वो चीज़ें आपकी कहलाती हैं टर्मिनोलॉजीज़, वो बदलती जा रही हैं। कार्टोग्राफर, अ पर्सन हु मेक मैप्स। तो सबसे पहले हमने कार्टोग्राफर से स्टार्ट किया था अपना चैप्टर, तो जो मैप्स बनाता है वो कहलाता है कार्टोग्राफर। आर्काइव मैंने आपको बताया था, जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह स्टोर करते हैं, वो होते हैं आपके आर्काइव। अब ये आपके हैबिटेट, दिस रेफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ अ रीन एंड द रेजिडेंट्स, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल जो होती है वो आपकी कहलाती है हैबिटेट। पीरियड्स, द लार्ज सेगमेंट इनटू विच अ पास्ट इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। एक बड़ा, एक क्या कहना चाहिए, टाइम ऑफ पीरियड जैसे हम बोलते हैं, एक समय का एक निश्चित वर्ग जो होता है वो कहलाता है का पीरियड। उलामा क्या है, लर्नेड थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट, जैसे कि इस्लाम में थे, मतलब जो उनके क्या कहना चाहिए विद्वान, या फिर जो उनकी ज्यूरी वो होते हैं ना, जो लोग, जैसे आपने सुना होगा कि फतवे जारी हो जाते हैं उस टाइप से, उसको कहा जाता है उलामा। जो पढ़ा लिखा एक वर्ग होता है ना, जो सब चीज़ें डिसाइड करता है इस्लाम्स में स्पेशली। पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन। पैन रीजन से मतलब है कि बड़े बड़े साम्राज्य फैले हुए जो होते हैं उनको कहते हैं पैन रीजनल्स। पैट्रोन, एन इन्फ्लुएंशियल वेल्थी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन मे बी एन आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन, आर्टिस्ट या क्राफ्ट्समैन वगैरह की इस आर्ट को आगे और बढ़ावा देने के लिए जो हेल्प करते हैं वो आपके कहलाते हैं पैट्रोन। थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव ऑफ गॉड की जो पढ़ाई लिखाई स्टडी होती है वो कहलाती है आपकी थियोलॉजी। थियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, समवन हु इज लर्न इन थियोलॉजी,
जो थियोलॉजी का ज्ञाता होता है वो होता है आपका थियोलॉजिस्ट। मिनिएचर पेंटिंग एज मैंने आपको बता ही दिया, स्मॉल साइज पेंटिंग, बड़ी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी अच्छी सी। और क्रॉनिकल अ रिकॉर्ड ऑफ नैरेटिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ पास्ट, पुरानी घटनाओं को एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से या डायलॉग्स के साथ या उनकी खूबी के साथ जो लिखा जाते हैं वो होते हैं क्रॉनिकल। और क्रॉनिकलर कौन होते हैं? समवन हु राइट्स द क्रॉनिकल्स। अब बेटा ये आपका पूरा चैप्टर मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, पूरा समअप करने का। अब आपके लिए इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क, ठीक है। अब मैं आपको कुछ आपने पूरा चैप्टर जितना अभी आपकी समझ में आया होगा मेरे तीनों वीडियोस से, अब मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने घर पर बैठ कर, आप लोग पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो आप लोग कुछ ये क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा और अपने आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, कोशिश कीजिएगा कि मेरे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और अपने अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जितना आपने समझा अपने वर्ड्स में आप इनको आंसर कर भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड। इसी तरह पढ़ते रहिए। स्टे एट होम, स्टे सेफ। ओके, बाय बाय।